तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका साइंटिफिक सॉल्यूशन में। मैं प्रोफेसर नौरत काजी आप लोगों के लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब देखा जाए तो आपके पास मुश्किल से 3 महीने बचे हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए 3 ही महीने आप लोगों के लिए बचे हैं। तो देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप लोगों को बोर भी हो, लेकिन आप लोग इसे देखें और नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जो शेड्यूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये होता है कि मैं इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आऊँ और हर जगह मेरा नाम हो, मैं कामयाब हो जाऊँ। तो कामयाबी बिना मेहनत के तो मिलेगी नहीं, और मेहनत इसके लिए शर्त है। तो हाँ दोस्तों, हमने क्या किया है कि जो 3 महीने हमारे पास मोटा मोटे बचे हैं उसको हमने एक फास्ट ट्रैक मेथड आप लोगों के लिए चुना है कि इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे पहला महीना है उसके जो हमारे पास 4 हफ्ते बचे हैं, उन 4 हफ्तों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग मेथड्स के साथ। और उस मेथड्स के लिए आपको करना क्या है कि पहला और जो दूसरा हफ्ता है, उस दूसरे हफ्ते में सपोज अगर आप 10th में हो तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस या फिर सोशल स्टडीज़, या अगर आप 12th में हो तो जो आपके हैवी सिलेबस वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जस्ट लाइक अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है, या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसके हैवी सिलेबस है, इसको आपको पहले 2 वीक के अंदर फोकस करना है। और आपको शेड्यूल जो बनाना है वो डिस्प्ले के ऊपर आपको दिख ही रहा है कि सुबह के लिए आपको 2 घंटे देना है, दोपहर में 2 घंटे देना है, 1 घंटा देना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका 3rd और 4th वीक रहेगा फर्स्ट मंथ में, इसमें फिर आपको क्या करना है कि जो आपके वीकेस्ट एरिया हैं, जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या जिसमें अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको प्रायोरिटी आपको देना है। और उसकी प्रायोरिटी देने के लिए आपको क्या करना है कि इन 2 वीक के अंदर आपको जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सब्जेक्ट्स के, उसको यूज़ करना है। और उस क्वेश्चन के आंसर्स से जो रिव्यूज़ मिलेंगे आपको खुद के, उसको आपको आपकी स्टडी के लिए गाइड यूज़ करना है, एज अ गाइड यूज़ करना है। अब इसके लिए भी आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह 2 घंटे आपको देना पड़ेंगे वीक टॉपिक्स के ऊपर पर सब्जेक्ट। दोपहर में भी आपको 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करना पड़ेगी 2 आवर्स। और इसमें आपको करना क्या है कि प्रॉब्लम सेट्स बनाने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जो शाम का 1 घंटा है, इस 1 घंटे के अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। और ग्रुप डिस्कशन आप कैसे करोगे, जो सपोज आपके क्लास के आपके स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके कोचिंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या अगर ये भी आपके आसपास नहीं है तो जो आपके भाई बहन हैं आप उनको भी बैठाकर उनके साथ इन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो जो आपने स्टडी की है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2nd मंथ की तरफ। 2nd मंथ देखिए आपको क्या करना है कि 2nd मंथ के अंदर आपको जो 2 वीक हैं आपके, इन दोनों वीक के अंदर फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर में मीन्स 5th और 6th वीक के अंदर आपको मॉक टेस्ट करना है और पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट मीन्स जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनको सॉल्व करते चलना है, और जो पुराने पेपर्स आते हैं उनको करना है। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो आंसर्स हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जो रिव्यूज़ आएंगे। और शेड्यूल इसका क्या करना है कि मॉर्निंग में कम से कम 1 से 2 घंटा आपको मॉक टेस्ट देना है, और आफ्टरनून में आपको क्या करना है कि दोपहर में कम से कम 2 घंटे देना है। जो आपके सब्जेक्ट के आंसर्स आपने लिखे हैं उसके रिव्यूज़ आपको चेक करने हैं, मीन्स टेस्ट का रिजल्ट्स आपको चेक करना है। और फिर शाम को
आपको जो है तो जो आपने जो कॉन्सेप्ट्स गेन किए हैं, जैसे पेपर कैसे लिखना है, उसकी थ्योरी क्या है, तो इसको आपको एक अच्छे से रेनफोर्समेंट करना है, यानी एक जगह पे जमा कर लेना है। रेनफोर्समेंट का मतलब डिफरेंट कैटेगरीज मटेरियल जो रहेगी आपको, उसको आपको एक जगह पे जमा कर लेना है। अब इसके बाद में जो 7th और 8th वीक रहेगा, इस 7th और 8th वीक के अंदर आपको क्या करना है कि आपका जो रिवीजन है, जो दोनों भी टाइप्स के आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कोर सब्जेक्ट्स और जो वीकेस्ट सब्जेक्ट्स थे आपके, तो इन दोनों को आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, स्पीड बिल्डिंग करनी है। अब रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, सपोज आपको माइंड मैप बनाना है, या फिर शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए थे वो करना है, और आपकी राइटिंग की स्पीड बढ़ानी है, सॉल्विंग की टेक्निक यूज करनी है। जैसे सपोज कोई डेरिवेशन है या कोई न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनकी जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को आपको एक कार्ड के ऊपर या एक रफ पेज के ऊपर लिख लेना है। तो ये क्या होगा, आपको स्टेप्स शो करेगा। अगर उसके अंदर फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, तो वो डायग्राम्स किस जगह पे आनी है, ये आपकी एक टेक्निक्स है। ये फ्लैश कार्ड रहेगा, और इस फ्लैश कार्ड के थ्रू आपका रिवीजन होते रहेगा। और इसको इसी मेथड के थ्रू आप जब राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, टाइम शेड्यूल करोगे कि मुझे मेरा 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो 3 घंटे के अंदर पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम देना है लिखने के लिए, तो ये जब आप कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ताकि आपका टाइम कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। और शेड्यूलिंग तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सुबह 2 घंटे का सेशन आपको देना है, फिर दोपहर में 2 घंटे आपको जो आपने फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाए थे वो, और माइंड मैपिंग करना है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, और शाम को जो है तो रिलैक्स रहना है, थोड़ी सी हल्की फुल्की रीडिंग कर लेनी है। अब 3rd मंथ जो है ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको फाइनल रिव्यू करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अब इसके लिए क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट्स को आपको रिव्यू करने चलना है, और जो की एरियाज हैं उन की एरियाज को आपको फोकस करना है कि हर, जैसे मैंने आपको बताया फ्लैश कार्ड, तो उस फ्लैश कार्ड्स के अंदर आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो फैक्टर्स लिखे हैं या कीवर्ड्स लिखे हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ताकि जब आप पेपर लिखोगे तो आपको कितनी आसानी होगी पेपर को लिखने के लिए। ठीक है, और इसका शेड्यूल तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसको नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद वाला जो 10th वीक रहेगा, 10वां हफ्ता रहेगा आपके 3 महीने में, इसमें आपको क्या करना है कि जो वीकेस्ट एरियाज थे आपके, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है, और ऐसे टॉपिक्स जो अभी भी आपके लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं तो उनके ऊपर फोकस करते हुए चलना है। और अब इसके शेड्यूल में क्या है कि आपको मॉर्निंग में वीक एरिया के ऊपर फोकस करना है, और दोपहर का जो आपका सेशन रहेगा इसमें जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो आपके अच्छे हो गए हैं टॉपिक्स, आपके अच्छे प्रिपरेशंस हो गए, तो उनके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, दोनों के लिए, वीकेस्ट और स्ट्रॉन्ग के लिए। इसके बाद का जो आपका वीक रहेगा, इस वीक में आपको क्या करना है कि हल्का फुल्का रिवीजन करते रहना है मेंटल हेल्थ के लिए, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़े हैं वही आ जाए, या आपने जो नहीं पढ़े हैं या जो हल्का फुल्का पढ़ा था वो आ गया। तो ऐसी कंडीशन के लिए आपके जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत कॉन्शियस है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप रेडी रहिए। आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं उनको शॉर्ट डाउन कर लीजिए, जिसमें से पढ़ना है वही चीज़ें आपको सामने चाहिए। जो दूसरी चीज़ें हैं, जो नोटबुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको आपको साइड में कर देना है, और जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं जिसमें से आप पढ़ रहे हो, जो आपने शॉर्ट्स किए हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाए, इसको सामने रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट वीक है, अब ये बिल्कुल आपका जो लास्ट वीक रहेगा, इसमें आपके एग्जाम सामने आ जाएंगे, एग्जाम के डेट्स के करीब आप लोग हो जाओगे। तो इसमें लिए आपको क्या करना है कि जो आपको एग्जाम से लगने वाला सामान है, जैसे हॉल टिकट्स हैं, आपका कंपास सेट है, पेन्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप घबराएं नहीं। और जिस पेन से आप अच्छे से लिख सकते हो, जिससे राइटिंग आपकी अच्छी आती है, हो सके तो उसके पैकेट्स आप बाय करके रख लें, और फिर हल्का फुल्का
रिव्यू करते रहें, फोकस करते रहें अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।